teaching of a pharmacy or pharmacodynamic is called. Next is study of doctrine of doses is included. डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेस क्या क्या नेक्स्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविजन एफटी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविजन वैक्वेन। वैक्वेन का क्या है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविजन मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविजन क्यू एच। क्यू एच का क्या देखते हैं हु वॉज द फादर ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया। तो कौन थे फादर ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी और इसमें दिए हैं तो वो अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पहले भी अपन देखे हैं, लेकिन इसमें थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस और भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेट एंड मेजरमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रेशियो ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस टू व्हीकल क्लास 7। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन फार्मेसी के गिग रिव्यू कर रहे थे, जिसमें वीडियो के 2 पार्ट्स में अपन बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को जरूर जाकर देखें, ताकि उनको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एंट्रेंस एग्जाम हो, स्टेट PSC के एग्जाम हो, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के या UPSC के एग्ज़ाम हो। ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में अपन फार्मेसी के बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फार्माकोपिया, पोस्टोलॉजी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड सोर्स ऑफ ड्रग। तो जो स्टूडेंट पहली बार ये देख रहे हैं, तो जाकर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट जरूर देखिए। तो आज अपन देखेंगे वेरियस टर्मिनोलॉजीज। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ टेकिंग ए ड्रग इज कॉल्ड। ठीक है, एबनॉर्मल तरह से ड्रग को लेना क्या कहलाएगा, फार्माकोमेनिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द टीचिंग ऑफ फार्मेसी और फार्माकोडायनेमिक इज कॉल्ड। टीचिंग ऑफ फार्मेसी और फार्माकोडायनेमिक्स इज कॉल्ड क्या कहलाती है, फार्माकोपेडिक्स। राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अ मेंटल डिसीज ड्यू टू अल्कोहल ड्रग और पॉइजनस ड्रग एडिक्शन इज ए कॉल्ड द, क्या कहलाएगा वो, अ मेंटल डिसीज ड्यू टू अल्कोहल ड्रग और पॉइजनस ड्रग एडिक्शन इज ए कॉल्ड। ठीक है, अल्कोहल या किसी प्रकार की कोई पॉइजनस ड्रग हो, उसके एडिक्शन की वजह से यदि किसी को मेंटल डिसीज होती है तो वो क्या कहलाती है, फार्माकोसाइकोसिस। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं अब मॉर्बिड ड्रेड ऑफ टेकिंग ए मेडिसिन। मेडिसिन लेने से जिसको डर लगता हो उसे कहेंगे अपन फार्माकोफोबिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग द क्रिएटिव पावर ऑफ ए ड्रग बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग और बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट एज ग्रुप इज कॉल्ड द होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग। होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग क्या कहलाएगी, अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग द curative power of a drug by administrating it on healthy human being of both sexes and different age group is called the homeopathy drug proving। यानी होम्योपैथी मेडिसिन अपन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट एज ग्रुप में यदि देते हैं तो अपन को उसके बारे में पता चलता है। इस कंडीशन को अपन कहेंगे होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज इज इंक्लूडेड। डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज क्या कहलाती है, पोसोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अ इनर्ट फाइब्रस इनसॉल्युबल मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ जूस फ्रॉम द ड्रग मटेरियल इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगी, मर कहलाएगी। क्या है फिर से देखते हैं अ इनर्ट फाइब्रस इनसॉल्युबल मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ द जूस फ्रॉम द ड्रग मटेरियल इज कॉल्ड द मर्क। नेक्स्ट देखते हैं the relation between the external physical properties of the drug substance and the sign and symptom in the patient is known as the doctrine of signature. Right answer is option A.
The relation between the external physical properties of a drug substance and the sign and symptom is the doctrine of signature. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेसिकेटर. किस में किया जाता है? डेसिकेशन में. डेसिकेटर में डेसिकेशन की प्रोसेस होती है. द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस. ड्रग सब्सटेंस में मॉइस्चर को रिमूव करना या ड्राई करना, उस कंडीशन को कहेंगे अपन डेसिकेशन. और ये किस में होता है? डेसिकेटर में. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं. प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ हेल्दी ऑर्गन ग्लैंड्स हेल्दी एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड द सार्कोडी. सभी पता है ये हेल्दी सिक्रीशन से प्रिपेयर की जाती है, उसे अपन सार्कोड कहते हैं. एंड डिसीज प्रोडक्ट, डिसीज ग्लैंड, डिसीज ऑर्गन या डिसीज एनिमल टिश्यू से प्रिपेयर की जाती है तो वो नोसोड कहलाती है. ठीक है. और इम्पॉन्ड्रेविला सिंथेटिक सोर्स, ये आप सभी पढ़े ही होंगे. तो चलिए आगे बढ़. नेक्स्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. विच इंस्ट्रूमेंट इज ए यूज फॉर द इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट द हाई टेम्परेचर. इन विच इंस्ट्रूमेंट इज ए यूज फॉर द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड एट हाई टेम्परेचर. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? इवापोरेटिंग डिश, बेसिन, पोर्सिलेन डिश, ऑल ऑफ दी अबव. मतलब सभी का उपयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर में लिक्विड में से भाप को बाहर उड़ाने के लिए. ये सभी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? इवापोरेटिंग डिश, बेसिन एंड पोर्सिलेन डिश, इन सभी का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट है. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ड्राइंग द हार्ड ड्रग सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट एट हाई टेम्परेचर. तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग कोई भी ड्रग सब्सटेंस जो कि हार्ड हो, हार्ड ड्रग सब्सटेंस को ड्राई करने और स्मॉल अमाउंट एट हाई टेम्परेचर में, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा को हाई टेम्परेचर में ड्राई करने के लिए, कोई भी हार्ड ड्रग सब्सटेंस है उसको ड्राई करने के लिए वो भी थोड़ी सी मात्रा में हो तो उसको हाई टेम्परेचर में ड्राई करने के लिए अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? क्रूसिबल. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट देखते हैं. विच केमिकल्स आर प्लेस्ड इन डेसिकेटर. डेसिकेटर में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो वो है H2SO4 और फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है. विच इंस्ट्रूमेंट इज ए यूज फॉर द मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर. तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए अपन हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं. लैक्टोमीटर मिल्क के लिए किया जाता है. ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इसमें पहला क्वेश्चन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन CV. CV का क्या है? टुमारो इवनिंग. ठीक है, CV का है टुमारो इवनिंग. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन CN. CN का क्या है? टुमारो नाइट. CV का है टुमारो इवनिंग, CN का है टुमारो नाइट. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन ऑफ स्मॉल डी. स्मॉल डी का क्या है? अ डोज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन FT. FT का क्या है? लेट इट बी मेड. FT का क्या है? लेट इट बी मेड. ठीक है, FT का लेट इट बी मेड. नेक्स्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन HS. HS का क्या है? अ बेड टाइम. ठीक है, राइट आंसर इज द बेड टाइम HS का. नेक्स्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन BD. BD कब कहता है? ट्वाइस अ डे. ठीक है, दिन में 2 बार अपन लिखते ही हैं प्रिस्क्रिप्शन में. BD का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BID. BID का क्या है? ट्वाइस इन अ डे. वो ट्वाइस अ डे था, ये ट्वाइस इन अ डे है. ठीक है, BID तो ट्वाइस इन अ डे. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग. नेक्स्ट है. एब्रीविएशन से ही क्वेश्चन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन SOS. तो SOS का सभी पता है. इफ नेसेसरी, जब आपको ज़रूरत लगे तभी आपको लेना है. अपन लिखते भी हैं प्रिस्क्रिप्शन में SOS. जब आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको लगे कि हाँ ये मेडिसिन लेनी, तब आपको लेनी है वो. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन होरा होरिस. होरा होरिस का क्या है? एट एन हावर. होरा होरिस का है एन हावर. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन वैक्वेन. वैक्वेन का क्या है? इन एम्प्टी स्टमक. वैक्वेन का क्या है? इन एम्प्टी स्टमक. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन कॉकल.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन कॉकल, COCHL है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो इसका क्या है, स्पूनफुल, कॉकल का क्या है, स्पूनफुल। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन PRN, PRN का क्या है, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, SOS का भी वही था और PRN का मतलब भी वही है, व्हेन रिक्वायर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन PR, PR का क्या है, बाय द रेक्टम, PR का है पर रेक्टम होगा, ठीक है, PR का मतलब ही होगा पर रेक्टम, बाय द रेक्टम, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, PR मतलब बाय द रेक्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ PV, PV का क्या है, बाय द वजाइना, राइट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन Q, Q का क्या है, मदर टीचर है, सभी को पता है, बहुत ईजी है, Q का है मदर टीचर। व्हाट इज एब्रीविएशन इन स्मॉल m, स्मॉल m का क्या है, मिक्स, MIX। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन स्मॉल m, ठीक है, तो ये दोनों में आंसर, एक में मिक्स दिया है, एक में m का ड्रॉप दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैपिटल M है या स्मॉल m है, अपन देख के बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, जिनको भी राइट आंसर पता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन मैने, मैने का क्या है, मॉर्निंग, MANE, मैने का क्या है, मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन नॉक्ट, नॉक्ट का है एट नाइट, ठीक है, नॉक्टर्नल बोलते हैं मतलब नाइट है, आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिस्ट, MIST, मिस्ट का क्या है, मिक्सचर, राइट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QUID, QID, ठीक है, 4 टाइम्स अ डे। BID का क्या था, ट्वाइस इन अ डे, BD का था ट्वाइस अ डे, एंड QID का है 4 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OM, OM का क्या है, ऑल एवरी आफ्टर, ऑल एवरी आफ्टर, राइट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन AQ, AQ का क्या है, वाटर, एक्वस बोलते हैं अपन, AQ से वाटर होगा, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं अपन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन CM, CM का क्या है, टुमारो मॉर्निंग, CM का है टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन साइथ, CYATH, ठीक है, साइथ का क्या है, अ ग्लास, अ ग्लास। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन UNG, UNG का क्या है, ऑइंटमेंट, UNG का है ऑइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन HAUST, हॉस्ट, हॉस्ट का क्या है, डॉग, राइट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन H, H का क्या है, हावर, H का है हावर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन HD, HD का क्या है, एट बेड टाइम, राइट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं अपन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन OD, OD का मतलब क्या है, एवरी डे, राइट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन QH, QH का क्या है, एवरी हावर, ठीक है, हर घंटे में आपको लेना है मेडिसिन बोला जाता है, तो QH का है एवरी हावर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन SVR, SVR का क्या है, अल्कोहल, SVR का है अल्कोहल। नेक्स्ट है TID का क्या है, थ्राइस अ डे, TID का क्या है, थ्राइस अ डे। QID का क्या था, 4 टाइम्स अ डे, BD का था ट्वाइस अ डे, एंड BID का था ट्वाइस इन अ डे, ठीक है, TID का थ्राइस इन अ डे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फार्माकोपिया, टॉपिक से अपन देख ही चुके हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट इंडियन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश, 1971 में पब्लिश हुई थी, सभी को पता है। तो इस तरह से अपन जितनी बार भी रिवाइज करेंगे आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग तुरंत अपना आंसर बता पाएंगे, ठीक है। अपन इसको कितनी बार भी रिवाइज कर चुके हैं। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज कंपाइल्ड बाय एंड पब्लिश इन द विच ईयर एंड होम, कब पब्लिश हुई थी, किन्होंने कंपाइल्ड की थी,
और कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी और किन्होंने की थी, ठीक है। तो ये 1882 में बोरिक एंड टैफल ने की थी, ठीक है। 1882 में बोरिक एंड टैफल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज पब्लिश द फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया एंड व्हेन। होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी और किन्होंने की थी, तो ये भी अपन देख चुके हैं। डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी ने 1825 में फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया इंडिया वाली अपनी पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं हम इंडिया की नहीं थी, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1825 में, सॉरी 1825 में फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया जो कि जर्मन में थी, डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी ने पब्लिश की थी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर द फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट वॉज पब्लिश एंड बाय होम। तो फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट की कब पब्लिश हुई थी और किन्होंने की थी, तो कब हुई थी, 1897 में ओटिस क्लैप एंड सन ने की थी, ठीक है। ये इसका भी ईयर याद रखिएगा। एंड विच थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी, तो उसे क्या कहेंगे अपन, फार्माकोपिया, ठीक है। विच इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, होम्योपैथी फार्मेसी की थ्योरेटिकल पार्ट किसमें हमको देखने को मिलेगा, फार्माकोपिया में देखने को मिलेगा। सबसे पहले होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी, 1825 में डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी के द्वारा, जो की थी जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया। सेकेंड कौन सी है, ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, ये कब पब्लिश हुई थी, राइट आंसर बताइए जिनको भी पता हो, ठीक है। उसी तरह उसके बाद अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1897 में पब्लिश हुई थी, किन्होंने की थी, ओटिस क्लॉप एंड सन ने। एंड ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में बोरिक एंड टैवल ने की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और थियोरेटिकल पार्ट क्या कहलाती है, फार्माकोपिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी और किन्होंने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने की थी, ठीक है। किन्होंने पब्लिश की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एंड फैमिली वेलफेयर ने 1971 में इंडियन होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, 12th एडिशन ऑफ एम भट्टाचार्य होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश। 12th एडिशन एम भट्टाचार्य होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी, 1962 में पब्लिश हुई थी। ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया अपन देखे ही हैं 1870 में, ठीक है, इसका ईयर है 1870। नेक्स्ट है, फार्माकोपिया पब्लिश बाय द एनी पर्सन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट इज ए कॉल्ड द अनऑफिशियल फार्माकोपिया। वो फार्माकोपिया जो कि आपकी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती है, प्राइवेटली पब्लिश की जाती है किसी पर्सन के द्वारा, तो उसे अपन अनऑफिशियल होम्योपैथी फार्माकोपिया कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फादर ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया। तो कौन थे फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एम भट्टाचार्य फार्माकोपिया। एम भट्टाचार्य फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन का क्या नाम था, तो उसका नाम था फार्मास्यूटिकल मैनुअल, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द 12th एडिशन ऑफ एम भट्टाचार्य फार्माकोपिया। नेम ऑफ द 12th एडिशन ऑफ एम भट्टाचार्य फार्माकोपिया, तो उसका क्या नाम था 12th एडिशन का, एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, 12th एडिशन का नाम यही था। नेक्स्ट है, 13 एडिशन का क्या नाम था एम भट्टाचार्य फार्माकोपिया का, और कब पब्लिश हुई थी ये, 1970 में, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द 1997, ठीक है। होम्योपैथी फार्माकोपिया इंसाइक्लोपीडिया का पब्लिश हुई थी 1997 में। नेक्स्ट है, हु वेयर द एडिटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया के एडिटर कौन थे, तो वो थे डॉक्टर P.N. वर्मा एंड डॉक्टर इंदु वैद। P.N. वर्मा एंड डॉक्टर इंदु वैद इनके एडिटर थे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया के। नेक्स्ट है, ब्राजीलियन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश। तो ब्राजीलियन कब पब्लिश हुई थी, 1976 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन, कब पब्लिश हुई थी पाकिस्तान की, 1978 में पब्लिश हुई थी।
मैक्सिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1998 में। होम्योपैथीज डिस्पेंटोरियम फॉर एड्स एंड एपैथेटिकर इज अनदर नेम ऑफ विच फार्माकोपिया। ठीक है, तो ये किसका था? जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया का अनदर नेम था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फार्माकोपियन होम्योपैथी फ्रांसिसिस इज द अनदर नेम ऑफ द विच फार्माकोपिया। तो ये फ्रांस होम्योपैथी फार्माकोपिया का दूसरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पहले भी अपन देखे हैं, लेकिन इसमें थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस और भी आपको देखने को मिलेंगे। तो विच मोटार एंड पिस्टल इज ए यूज फॉर द मर्क्यूरियल ड्रग सब्सटेंस। तो अपन ये देख ही चुके हैं। तो मर्क्यूरियल के लिए कौन सा करते हैं अपन? ग्लास मोटार एंड पिस्टल का उपयोग करते हैं मर्क्यूरी या मर्क्यूरियल ड्रग सब्सटेंस के लिए। विच मोटार एंड पिस्टल इज ए यूज फॉर द वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंस। वेजिटेबल के लिए अपन वुडन यानी लकड़ी के मोटार एंड पिस्टल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच मोटार एंड पिस्टल इज ए यूज फॉर द हार्ड ड्रग सब्सटेंस। हार्ड मतलब जो कड़क होते हैं, उसके लिए कौन से मोटार एंड पिस्टल का करते हैं? तो अपन स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, विच मोटार पिस्टल इज ए यूज फॉर द सॉफ्ट। सॉफ्ट के लिए पोर्सिलिन का उपयोग करते हैं। हार्ड के लिए स्टील का, सॉफ्ट के लिए पोर्सिलिन का, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए ग्लास का उपयोग करते हैं, एंड वेजिटेबल्स के लिए वुडन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विच व्हीकल या सीव्स इज ए यूज फॉर द एसिड फिल्ट्रेशन। किस तरह के सीव्स का उपयोग किया जाता है एसिड के फिल्ट्रेशन के लिए? हॉर्स हेयर का। ठीक है, ये हार्ड रहता है, जिससे कि एसिड जो भी रहते हैं वो हार्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेचुला। स्पेचुला का क्या यूज है? स्क्रैपिंग, मिक्सिंग, प्रिपरेशन ऑफ आयरन, ऑफ ऑइंटमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है स्पेचुला का। स्क्रैपिंग मतलब खुरचना। ठीक है, डाइचुरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें स्क्रैपिंग का इम्पोर्टेंस रहता है। मिक्सिंग में भी हेल्प करती है स्क्रैपिंग, मिक्सिंग। ठीक है, एंड द प्री पार्ट ऑफ आयरन ऑफ ऑइंटमेंट, तो इसमें भी ये हेल्प करती है। तो सभी चीज़ों में इसके स्पेचुला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज ए यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए किसका उपयोग करते हैं? बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बीकर का भी मेजरमेंट के लिए, कॉनिकल फ्लास्क का एंड मेजरिंग सिलेंडर सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ टिंचर प्रेस। टिंचर प्रेस का क्या यूज है? फिल्ट्रेशन में, स्क्वीजिंग में, प्रेसिंग में, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव में टिंचर प्रेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज ए यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? वाटर बाथ का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज ए यूज फॉर द इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए वाटर बाथ का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, वेट एंड मेजरमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मिनिम्स इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ml। तो 1 मिनिम्स कितने ml के बराबर रहता है? 0.06 ml के बराबर रहता है 1 मिनिम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ 1 ड्राम ऑफ फियाल इज। 1 ड्राम ऑफ फियाल की कितनी कैपेसिटी रहती है? 3.6 ml के बराबर होती है। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ 1 ड्राम ऑफ फियाल। 1 ड्राम ऑफ फियाल की कितनी रहती है? 60 मिनिम्स कैपेसिटी रहती है। नेक्स्ट है, विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाय फॉर ड्रग सब्सटेंस। विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर ड्रग सब्सटेंस। तो इंटरनेशनली कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ड्रग सब्सटेंस के लिए? तो है मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बाकी की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन मैट्रिक सिस्टम 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम किसके बराबर रहता है? 10 डेसीग्राम के बराबर। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम। वेट ऑफ 1 मिनिम्स। 1 मिनिम्स का कितना वेट रहता है? 65 मिलीग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें ए भी वही दिया है ऑप्शन में और सी भी वही है। ठीक है, 65 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, वेट ऑफ 1 मिनिम्स। 1 मिनिम्स किसके बराबर रहता है? 65 मिलीग्राम के बराबर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द डिफरेंट सिस्टम फॉर द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। Which are the different system for the weight and measurement of a drug substance? Metric system, empirical system या फिर apotherapy system? तो right answer is the all of the above are the different system for the weight and measurement of a drug substance. Next है which is the fundamental unit of length? Length के लिए fundamental unit कौन सा है? मीटर से नापा जाता है length को. Next देखते हैं which is the fundamental यूनिट ऑफ कैपेसिटी. ठीक है विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज द लीटर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेट. वेट के लिए क्या करते हैं पर ग्राम का उपयोग करते हैं. लेंथ के लिए मीटर का उपयोग करते हैं. अब वो देखते हैं ओल्ड मेथड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. रेशियो ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस टू द व्हीकल ऑफ क्लास 1. तो क्लास 1 में कितना रेशियो रहता है ड्रग सब्सटेंस एंड व्हीकल का? 1/1 का रेशियो रहता है. रेशियो ऑफ मेडिकल सब्सटेंस इन द व्हीकल ऑफ क्लास 2 में 3/2 का रहता है. नेक्स्ट देखते हैं क्लास 3 में कितना रहता है रेशियो? 1/2 का रेशियो रहता है. क्लास 4 में कितना रहता है? 1/5 का रेशियो रहता है. ये सभी ओल्ड मेथड है ना. ठीक है इस पे ध्यान दीजिएगा ओल्ड मेथड के थ्रू. एंड क्लास 5 में रहता है 1/9 का रेशियो. क्लास 6 में रहता है 1/9. ठीक है तो इसको याद रखिएगा आप लोग. क्लास 7 में क्या रेशियो रहता है? 1/9 एंड 1/99 दोनों तरह के रेशियो हैं. क्लास 8 में भी दोनों तरह के रेशियो देखने को मिलेंगे आपको 1/9 एंड 1/99. ठीक है क्लास 9 में 2/9 एंड 2/99. एंड क्लास व्हाट इज द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 1? ड्रग स्ट्रेंथ कितना रहता है? 1/2. ठीक है ये ड्रग सब्सटेंस एंड व्हीकल का रेशियो था. अब ये है क्लास स्ट्रेंथ. ठीक है तो इस पे ध्यान दीजिएगा. क्लास 1 का कितना है? 1/2 रहता है. उसी तरह देखते हैं क्लास 2 में कितना रहता है? 1/2. क्लास 3 में रहता है 1/6 एंड क्लास 4 में रहता है 1/10. ठीक है तो क्लास 1 में कितना था? 1/2 था. क्लास 2 में कितना था? 1/2. क्लास 3 में कितना है? 1/6 एंड क्लास 4 में है 1/10. ठीक है तो ये याद हो गया होगा 1 2 क्लास 3 एंड क्लास 4 में. ठीक है क्लियर हो गया आप लोग को. नेक्स्ट देखते हैं क्लास 5 ए में कितना है? 1/10 है. 5th ए है ना. उसके बाद देखते हैं क्लास 6th ए में कितना है? 1/10. इसमें भी 1/10 है. क्लास 7th में 1/100 एंड क्लास 8th में भी है 1/100. ठीक है तो क्लास 5th ए में कितना था? 1/10. क्लास 6th ए में कितना था? 1/10. क्लास 7th में कितना है? 1/10 एंड 1/100 दोनों हैं. एंड क्लास 8th में है 1/10 एंड 1/100 दोनों. आपको ड्रग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा. क्लास 9th में भी दोनों हैं 1/10 एंड 1/100. उसी तरह देखते हैं क्लास रेशियो ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस टू द व्हीकल ऑफ क्लास 5th बी. क्लास 5th बी में कितना रेशियो रहता है मेडिसिनल सब्सटेंस एंड व्हीकल का? ये पूछा जा रहा है तो 1/99 रहता है. मतलब 1 पार्ट रहेगा मेडिसिनल सब्सटेंस का 99 पार्ट रहेगा व्हीकल का. उसी तरह व्हाट इज द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 5th बी में? ड्रग स्ट्रेंथ रहेगा 1/100 एंड 5th ए में कितना था? 1/10 था. उसी तरह 6th बी में कितना रहेगा? 1/100. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे. और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं. साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए. और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.